तो हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इको शुगरकेन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 0238 की तिवरसी पेड़ी के बारे में। देखिए, जिस खेत में हम खड़े हैं किसान भाइयों, ये तीसरे साल की पेड़ी है और गन्ना आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा गन्ना निकल रहा है। इसमें कोई भी रेड रॉड की भी समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा गन्ना है, काफ़ी मोटे मोटे गन्ने हैं। और अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं भाइयों, तो अभी एक ट्राली हमने भरी है और दूसरी देखिए भर रही है, सामने खड़ी है। और किसान भाइयों, ये गन्ना हम मिल गेट पे ले जा रहे हैं क्योंकि एक सट्टा हमारा मिल गेट का है, तो इसकी सप्लाई हम वहीं करेंगे मिल गेट पे। तो भाइयों, बात मैं बताने जा रहा था आपको गन्ने के एवरेज के बारे में कि 0238 अभी कहीं जो है गया नहीं है। अभी भी कई खेत ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है। माना कि 0238 में रेड रॉड की समस्या है, लेकिन जिस खेत में हम खड़े हैं उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गन्ना है और देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा गन्ना, काफ़ी वजन है गन्ने का। किसान भाइयों, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपको इसका उत्पादन भी बताएंगे कितना एवरेज है आया है एक बीघे खेत में। किसान भाइयों, हमारे यहाँ 20 डिसमिल यानी 20 बिस्वे का एक बीघा होता है। और अगर उस बीघे के हिसाब से हम बात करें तो एक ट्राली हमने अभी भी तुलवाई है सेंटर पे, तो उस हिसाब से किसान भाइयों 85 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज आ रहा है खेत का। आप देख सकते हैं गन्ना काफ़ी अच्छा है, रेड रॉड की इसमें समस्या नहीं है। अगर मैं आपको गन्ना दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कोई भी गन्ना इसमें लाल नहीं है। आप देखिए पूरी पूली में, हमारे यहाँ किसान भाइयों फांदी कहते हैं इसको लोकल भाषा में, आप क्या क्या कहते हैं आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो एक फांदी की जो वज़न है वो करीब 20 से 25 किलो एक फांदी का वज़न है। और फांदी हमने गिन के भरी थी तथा खेत भी हमने नापा है, तो एक बीघे का एवरेज आपका जो है 80 कुंटल प्लस ही आ रहा है, मैंने आपको बताया। देखिएगा किसान भाइयों, गन्ना गिर गया था, थोड़ा बंधाई नहीं की गई थी गन्ने की, और ट्रेंच विधि से इस खेत की बुआई है। आप देख सकते हैं ट्रेंच विधि से गन्ना बोया गया है और लाइन से लाइन की दूरी करीब 3 फुट रखी गई है। देखिए ये लाइन है, ये यहाँ पे है एक कोण और दूसरा कोण यहाँ पे है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। तो 3 फुट गन्ने से लाइन की दूरी है। और किसान भाइयों, जब इसकी बवारू पौधे की यानी बुआई की गई थी, तो इसकी बुआई गेहूं काट के की गई थी किसान भाइयों, यानी अप्रैल माह का गन्ना ये बोया गया था। तो पिछले साल भी पेड़ी में कोई रोग नहीं था और इसीलिए किसान भाई ने गन्ना रख दिया था। तो इस बार भी कोई रोग नहीं। आप देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा गन्ना है, कहीं भी आपको लालपन या रेड रॉड के लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप देखिए काफ़ी अच्छा गन्ना है और कोई दिक्कत नहीं गन्ने में। मेरा मकसद था आपको 0238 का एक अच्छा प्लॉट दिखलाना, क्योंकि गन्ने में रेड रॉड की समस्या बहुत आ गई है। फ़िलहाल मैं किसान भाइयों आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में भी बहुत रेड रॉड की समस्या आई है। तो आप चाहें तो किसान भाइयों, अगर आपके यहाँ समस्या नहीं है तभी इस वैरायटी की बुआई करें। अगर आपके पास अन्य वैरायटियाँ कोई उपलब्ध हैं तो आप 0238 की बुआई कदापि ना करें बसंतकालीन बुआई में। किसान भाइयों, कहीं कहीं आप देख रहे होंगे रेड रॉड की बहुत ज़्यादा समस्या आई है और काफ़ी खेत हमारे तरफ भी, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे तरफ भी रेड रॉड से कई खेत उजड़ गए हैं। खेत के देखिए कहीं कहीं इसमें भी है। देखिए एक गन्ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिलहाल रेड रॉड तो नहीं है, गन्ना अभी सही है, लेकिन ऊपर से अगोला ये देखिए सूखा हुआ है। लेकिन गन्ने की मैं अगर बात करूँ तो देखिए चूहों ने ये कुतरा है गन्ना तो साफ़ सुथरा खड़ा है। तो इस खेत में रेड रॉड की समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बीज उपलब्ध है नया, तो आप नए बीज की ही बुआई करें। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 15-0-23 की बुआई करने जा रहे हैं तो आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा सुझाव माने तो आप 15-0-23 की बुआई थोड़ा लेट ही करें, क्योंकि किसान भाइयों उसमें लॉजिंग की समस्या बहुत होती है। इस हिसाब से वैरायटी गिरती बहुत है और जब गिरती है तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जंगली जानवर बहुत नुकसान उसमें करते हैं। तो आप 15-0-23 की बुआई थोड़ा लेट करें, यानी आप चाहें तो गन्ना काट के गेहूं काट के इसकी बुआई करें, या आप मार्च में इसकी बुआई करें। तथा बंधाई का प्रबंधन अपना बहुत सही रखें, क्योंकि उसकी बंधाई काफ़ी करनी पड़ेगी। और गन्ने में लॉजिंग इतनी है भाइयों कि आप बांधते रहेंगे तो उतने पर से गन्ना फिर से जो है वो मुड़ जाता है, यानी बीज से उसमें लॉजिंग की समस्या है, जड़ से वो कभी गन्ना नहीं गिरता है। अगर बात की जाए COS 13235 यानी कोसा 13235 जो हमारी शाहजहाँपुर की गन्ना प्रजाति है और अगेती प्रजाति, किसान भाइयों सबसे अच्छी बात है कि स्वीकृत है।
तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गन्ना होता है, साफ़ सुथरा। हमने एक वीडियो बनाया भी था, हमारे पास गन्ना लगा हुआ है। और एक खेत की हमने कटाई भी की है किसान भाइयों। उसमें अगर एवरेज की बात करें तो वो भी करीब 80 कुंटल से ज़्यादा ही, यानी 80 कुंटल प्लस ही उसका भी एवरेज आया है। पौधा गन्ना हमने कटाया था और मजबूरन उसकी कटाई करनी पड़ी भाइयों। वहाँ बंदरों की बहुत समस्या थी तो हमें उसकी कटाई करनी पड़ी। तो काफ़ी अच्छी प्रजाति है। आप 13235 की बिना अगर लागत, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और लागत ज़्यादा नहीं देना चाहते, फिर भी आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो 13235 का ऑप्शन आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर बात करें सीओएल के 14201 की, तो किसान भाइयों सीओएल के 14201 में थोड़ी समस्या बढ़वार को लेकर आती है, क्योंकि उसमें गन्ना बढ़ता नहीं है और हिसाब से किसान को काफ़ी लागत देनी पड़ जाती है भाइयों। उसमें एक न एक तरफ से किसान की लागत ही बढ़ती है, यानी पैदावार ज़्यादा। तो खैर वो मेरे हिसाब से आप उसकी बुआई अगर करना चाहते हैं तो अक्टूबर माह में करें। अक्टूबर माह में वो वैरायटी सक्सेस है किसान भाइयों। लेकिन अगर आप फरवरी मार्च में बुआई करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना करें किसान भाइयों। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, यानी डबल बिल्कुल लागत देनी पड़ेगी, फिर भी उस लिहाज से वैरायटी बढ़ती बिल्कुल नहीं है। बहुत समस्या आती है बढ़वार में। तो किसान भाइयों आप मेरे हिसाब से आप COS 13235 का ऑप्शन चुनें। और अगर आपके यहाँ जलभराव की समस्या है तो आप COS 13231 की बुआई बिल्कुल बेधड़क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। काफ़ी क्षेत्रों में देखा गया जहाँ जलभराव की अधिक समस्या रहती है वहाँ काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है वैरायटी। किसान भाई एक वैरायटी और है हमारे लखनऊ सौ संस्थान से रिलीज की गई COL के 15466, उसका भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। जलभराव में वो भी वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, वो हमारे पास गन्ना है भी। तो किसान भाइयों आप चाहें तो आप COL के 15466 की भी बुआई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और अगर बात हम करें COS 17231 की, वो भी एक नवीनतम अगेती किस्म है, आप उसकी भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों आप देख लें अपने क्षेत्र के जिस हिसाब से आपको जिस बीज का चुनाव करना है, आप सोच समझ के उसकी बुआई करें किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों 38 में रोग आने से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में कमी आई है, तो आप अपने हिसाब से बीज का चुनाव करें। और अच्छी फसल की कामना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर और किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।